अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़ एंड टू अनदर एक्साइटिंग वीक जहां हम रेसिपीज़ आपको सिखाते हैं, बातें करते हैं एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जो कराची फेस्टिवल में आए थे, मुझे मिले थे और मसाला की बातें की थी और हमारी रेसिपीज़ की बातें की थी। इतना सारा प्यार देते हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहले आज हम क्या बनाएंगे, बहुत ही फरमाइश पे हम बनाएंगे एक बार फिर पारसी मावा केक, लेकिन विथ अ लिटिल ट्विस्ट। मावा क्या होता है? खोया होता है। ये बेसिकली ऐसे लगता है आपको कि आप स्पंज केक खा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ रिच कोई चीज़ है, तो वो खोया होता है। अब एक्चुअली ये छोटे छोटे केक्स बनते हैं बोट शेप के। मेरे पास बोट शेप का नहीं था कोई भी मोल्ड, तो इस तरह के मेरे पास मोल्ड्स थे, ये मैं लेके आई हूँ। इस तरह के ओवल मोल्ड्स जिसमें हम पेस्ट्री भी बनाते हैं या कोई पाए छोटा बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली मावा केक, पारसी मावा केक कहाँ से ईजाद किया गया या बना, बहुत सारे लोग जो पुराने कराचीइट्स हैं, जो इंडिया वाले लोग हैं, जो जानते हैं कि ईरानीज़ पारसियों की बेकरीज़ होती थी बहुत सारी, सदर में भी अभी 2-3 रह गई हैं, तो उसमें ये बहुत ही फेमस ये मावा केक होता था, ठीक है। तो चाय के साथ मावा केक सब खाते थे, एंजॉय करते थे। बहुत अरसे से मुझे किसी ने कहा था कि आप बनाइएगा प्लीज़ हमारे शो पे, तो हम इसलिए आज बना रहे हैं फाइनली ये पारसी मावा केक। और इसको आप इस तरह के केक में के टिन में भी बना सकते हैं, सांचों में, और स्लाइसेस में काट के आप सर्व कर सकते हैं। और मैं एक्चुअली 4 इसमें बनाना चाह रही हूँ ताकि एक्चुअल वो मावा केक वाला आपको नज़र आए। छोटे बोट शेप के होते थे। यहाँ मेरे पास वो कोई मोल्ड नहीं था ऐसा। बोट शेप और लिटिल स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप में छोटे छोटे इंडिविजुअल स्लाइसेस काट के तो नहीं देते थे वो लोग, ऐसे देते थे, इंडिविजुअल बनाते थे मोल्ड्स में, ठीक है। तो हम बनाते हैं पारसी मावा केक एंड ऑफ कोर्स वी गॉट डिप इट के सॉसेस। तो हम उसके साथ बहुत मज़ेदार एक कैंटनीज़ मशरूम चिकन बनाना सिखाएंगे। कैंटन एक जगह है चाइना में, उसका अलग एक क्विजीन होता है, जैसे ज़ेचुआन है और हक्का है, इस तरह की डिफरेंट चाइनीज़ स्टाइल्स होते हैं, उनके अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग क्विजीन्स हैं। तो ये है कैंटनीज़ स्टाइल और इसमें हम डिपिट के सॉसेस डालेंगे, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस। और यहाँ आपको मशरूम्स नज़र आ रहे हैं 2 किस्म के, प्लीज़ ये दिखाइएगा। एक हैं सूखे वाले मशरूम्स, ये ड्राई हैं, देखें कितने ड्राई हैं ये, देखा आपने। ये इनको हमें पानी में डाल के हाइड्रेट करना होता है, तो ये पानी में हमने डाले हैं, ये पानी में भिगो के रख दीजिएगा और देखें कितने बड़े बड़े ये हो गए हैं, ठीक है। 1 आध घंटा इसको पानी में भिगो के रखिएगा, फिर आप इसको काट के जब खाएंगे, हम काट के इसको पकाएंगे, पूरे नहीं डालेंगे, स्लाइस करके, ऐसे लगेगा आप गोश्त खा रहे हैं। इसका टेस्ट मीट जैसा होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन भी हैं और अगर आप मशरूम्स खाते हैं तो आपको पता होगा कि दिस टर्न्स आउट रियली नाइस। मीठी सा इसका एक फ्लेवर है, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। ये यहाँ मिलते हैं, सूखे ड्राई मशरूम्स मिलते हैं, नहीं हो तो आपके पास जो भी मशरूम्स हो आप इस्तेमाल करिएगा। सो हम पहले पारसी मावा केक की चीज़ें बता देते हैं। 1 और 1/4 कप मैदा है, ठीक है। इसमें हम आधा टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे छोटी हरी इलायची का पाउडर। मैं बैटर में अंदर डाल दूंगी, आप चाहें तो आप ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बादाम और पिस्ते हैं कटे हुए यहाँ, वो हम डालेंगे। 2 अदद अंडे हैं, थोड़ा सा दूध जाएगा, मक्खन है, और हम इसमें डालेंगे खोया। दिस इज़ खोया। मैं बहुत सारा खोया लाके मिठाई की दुकान से, फीका खोया मिलता है यहाँ, लाके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर निकालती हूँ। जितना इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करें, दूसरा आप दोबारा फ्रीज़ कर दीजिए, या छोटे डब्बों में फ्रीज़ किया करें कि वो एक डब्बा ही आप उतार दें, ठीक है। तो ये जाएगा, इसमें हमें 100 ग्राम खोया डालना है। कुछ लोग कहते हैं कि मावा केक में खोया पता नहीं चलता है, इसलिए कि उसमें अंदर मिक्स इन हो जाता है, ऐसे आपको खोया नज़र नहीं आएगा, ठीक है। खोया गुम हो जाएगा, ऐसे चलें, ठीक है। अच्छा, सो वी गॉट मैदा, दूध, चीनी है हमारे पास 1 कप, मक्खन है 6 चमचे, थोड़ा सा नमक जाएगा, इलायची पाउडर है, अंडे हैं और बेकिंग पाउडर है, बादाम पिस्ते हैं और खोया है। सो सिंपल केक, इसमें सिर्फ खोया, बादाम पिस्ते और इलायची आप डालें और बनाएं, ट्राई करें। रेसिपीज़ सारी हमारी ट्राई करिएगा प्लीज़। और ये जो छोटे वाले केसेस हैं, इसमें हम पेपर नहीं लगाएंगे, इसको हम मक्खन या फिर तेल के साथ ग्रीस करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सब कुछ हमें मिक्स करना है। मक्खन मैंने फ्रिज में से निकाल के नहीं रखा था आज, तो मैं थोड़ा सा उसको माइक्रो कर दूंगी। सॉसेस की वाइड रेंज आपको डिपिट के यहाँ नज़र आ रही है। ऑयस्टर सॉस हम आज आई थिंक पहली दफ़ा हमारे शो पे यूज़ कर रहे हैं, दूसरे सारे सॉसेस हम यूज़ कर चुके हैं। बहुत सारे डिफरेंट रेसिपीज़ मैं लेके आऊँगी, आगे भी मैं आपको बहुत सारे सॉसेस से डिपिट के चीज़ें सिखाऊँगी। सो पहले हम मक्खन लेते हैं, उसको हम यहाँ डाल देते हैं। सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, एकदम
पिघला के नहीं इस्तेमाल करिएगा। चीनी डालिएगा। अंडे हैं 2 अदद, एक के बाद एक जाएगा, लेकिन पहले मक्खन और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ड्राई अज्जा जो डालेंगे ना, अच्छा मैदा में ज़रा 1 कप और 1/4 अलग कर देती हूँ, 1/4 कप मुझे चाहिए। आई थिंक दिस इज़ मोर, इसलिए ज़रा मैं और थोड़ा सा ये ज़्यादा है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इलायची पाउडर जाएगा। मैं इलायची पाउडर अंदर डाल रही हूँ, अब ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर बेकिंग पाउडर है। हर चीज़ अच्छी तरह फोल्ड करेंगे हम, क्योंकि अभी हम बीटर एकदम से नहीं चलाएंगे। और दूध देखेंगे कितना हमें चाहिए। फिर बादाम और पिस्ते जाएंगे। बादाम पिस्ते ऊपर से नहीं डालिएगा, अंदर ही डाल दीजिएगा, मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसको मुझे थोड़ा सा मैशअप करके डालना है, खोया। अच्छा, ऐसे है कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो हम क्या करेंगे, ब्रेक से आएंगे और ये सब कुछ हम करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो मैं लेती हूँ ब्रेक। आपने अगर जीतना है एनेक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर अपने किचन के लिए, तो आप मुझे बताएं क्या पूछते हैं, चाइनीज़ कोई भी 2 रेसिपीज़ के नाम। ठीक है, मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और SMS करिएगा फ़ोन से 8881 पे। ठीक है जी, देखते रहिए मसाला TV। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं हूं ज़ारनक सिद्वा। बना रही हूं अभी पारसी स्टाइल मावा केक। और यहाँ जो है खोया मैंने क्रम्बल करके रख दिया है। खोया हम डाल देंगे, इनफैक्ट आप पहले डालिएगा मैदे से, वो मैं भूल गई, मैंने मैदा डाल दिया। और आप पूरा लीजिएगा, वेस्ट कुछ नहीं करिएगा। बादाम, पिस्ते, ठीक है, और बहुत थोड़ा सा दूध। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ मिक्स अप। ज़रा खोया में इस तरफ से मिक्स इन कर दूँ। आई वांट कि खोया अच्छी तरह अंदर मिक्स इन हो जाए। फिर हम मैदा पहले ज़रा स्पैचुला से फोल्ड कर देते हैं। और इसमें दूध जाएगा। अब बनाइएगा, हाँ, जिसने फरमाइश की थी प्लीज़। फैसलाबाद से नसरीन है जी, हेलो। हेलो हेलो जी। आपकी क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। माशाल्लाह, आपकी आज बहुत प्यारी लग रही है आप। अच्छा जी, आपको ब्लैक कलर अच्छा लगता है? हाँ जी, और बोले कहाँ चली गई? चली गई कहीं? अच्छा चल ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये छोटे केक के सांचे लेंगे। मक्खन या तेल से आप उसको ग्रीस कर दीजिएगा पहले, और फिर पेपर नहीं लगाते हैं इसमें, बहुत थोड़ा सा वो है।
इस शेप के बनता है, इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको अच्छी तरह साइडों पे भी तेल लगाइएगा। अब जितना हो सकेगा बैटर मैं इसमें डालूँगी, फिर ये बहुत बड़ा है, किसी और चीज़ में फिर करेंगे। पहले तो आप इस पे से निकाल दीजिए, स्पैचुला और बीटर्स पे से, जो भी हो। छोटे छोटे केक हैं, ये याद रखिएगा, अगर छोटा टिन है तो जल्दी से बेक हो जाएगा, बड़ा टिन है टाइम लगेगा। आप बड़े में भी कर सकते हैं, मैं बस दिखाना चाह रही थी कि एक्चुअली किस तरह के होते थे। इसलिए जो लोग हैं जिन्होंने खाए हैं यहाँ ईरानी के बेकरीज़ में, तो उनको तो ऑब्वियसली याद होगा कि भाई ऐसे ही होते थे ना, छोटे पोट शेप्ड के। सब लोग माइग्रेट हो गए हैं इसलिए, वरना बहुत सारे ईरानी के कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स यहाँ थे। उसमें ईरानी खाना मिलता था और पाकिस्तानी देसी खाना मिलता था, पारसी खाना नहीं मिलता था। खोए के पीसेस अच्छी तरह अंदर मिक्स इन हो जाने चाहिए। हाँ, ये याद रखिएगा। इलायची ज़रूर डालिएगा, इलायची से बहुत ही उसका अच्छा एक टेस्ट और फ्लेवर आता है। और इसमें तो कोई एसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, इलायची होती है तो फिर यू डोंट नीड वनीला एसेंस। इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। छोटी हरी इलायची घर में ला के पीसें तो आपको पता चलेगा कि बाज़ार वाली तो बिल्कुल ही खुशबू है ही नहीं उसमें। मैं तो बहुत सालों से जितने हो सकते हैं मसाले घर में पीसती हूँ, जितने हो सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं फिर आप बाहर से लाइए, लेकिन आप खुद देखते हैं कि साबुत मसाला जो है वो ही आप डाल रहे हैं ना। यमुना है कराची से। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। जन्नत, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है और हम सब आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी। क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने चिकन सूप बनाना सिखाया था, चिकन चाउमीन, चिकन शाशलिक और हक्का नूडल्स, एग फ्राइड राइस और वेजिटेबल राइस। अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुने। शाशलिक चाइनीज़ नहीं है, ठीक है? दूसरे जवाब आपके सही हैं, लेकिन शाशलिक इज़ नॉट चाइनीज़, ये मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, मेरे आपसे बहुत सारी फरमाइश भी थी। क्या? मुझे ना नाचोस बनाना सिखा दीजिए और पिज्जा फ्राइज भी। और जो है ना केक बनाना सिखाए। मेरे पास ओवन अवेलेबल नहीं है, तो कुछ ऐसा होता है कि बिना ओवन का केक बनाना सिखा दें। मैंने सिखाया है, बिना ओवन का भी केक मैंने बनाना सिखाया है। आप लोग रेसिपीज देख लीजिए ना पेज पे, स्टीम्ड केक वगैरह मैंने सिखाया है, ठीक है? अच्छा, और एक चीज पूछनी थी कि पैन केक में, अगर मैं पैन केक जैसे बना रही हूँ तो पैन केक में मैं 2 एग डालूं या एग उसको मतलब बढ़ा लूं, मतलब कितना एग्स रखूं उसमें? मेरी रेसिपीज पैनकेक्स की और क्रेप्स की रेसिपीज देखें। मैंने 3 अंडे के साथ 8 आउंसेस मैदे के साथ बनाई है, वो निकालिए। क्रेप्स, CREPES, क्रेप्स, उसका रेसिपी बिल्कुल फॉलो करें, ठीक है? ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो मच। रेसिपीज़ में ऐसे नहीं कहें कि 1 अंडा 2 अंडा, जो हम देते हैं ना रेसिपीज़ आप लोगों को, उसको ही अच्छी तरह फॉलो किया करें, एग्जैक्टली वैसे ही किया करें। बेकिंग में आप 19-20 का फ़र्क हो जाएगा अगर आप अपनी कोई 1 अंडा निकाल देंगे और 2 चीज़ें और डाल देंगे, ऐसे नहीं होता है। जस्ट फॉलो द रेसिपी एग्जैक्टली। मैंने पेज पे भी अभी वीकेंड पे मुझे टाइम मिला था तो मैंने लिखा था 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बेकिंग की जो होती हैं। उसमें एक चीज़ है कि अंडे और जो मक्खन होता है वो फ्रिज में से निकाल के 1-8 घंटे पहले, स्पेशली सर्दियों में, निकाल के रखा करें। ठंडा अंडा, ठंडा मक्खन बीट अच्छी तरह नहीं होता है, ठीक है? टाइम लगता है। फिर रैक्स रखा करें जिस पे आप कोई भी चीज़ बेक करके निकालें, उसको ठंडा करिए। ऐसे डायरेक्ट आप मार्बल पे रखेंगे या काउंटर पे रखेंगे या टेबल पे रखेंगे या किसी डब्बे में बंद कर देंगे, वो उसमें सौगी हो जाता है। दूसरी बात, अवन का दरवाज़ा बार बार नहीं खोलें। लाइट है तो ठीक है, देख लें आप, 20 मिनट के बाद ही खोल के आप उसको स्क्वर डालें, ठीक है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं और मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर कौन है आप? फैसलाबाद से वापस नसरीनी है जी। हेलो। हेलो जी। अभी पता नहीं सिग्नल का मसला हो रहा है। अच्छा जी, बोले, फरमाइए। और आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जी, और बोले। आपकी शो की तारीफ करना चाहती हूँ और आपकी
आपको दुआएं लेना चाहती हूँ और लेना भी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अभी ये चाइनीज राइस है, चाइनीज वेजिटेबल राइस है, चाइनीज चिकन सूप है, चाइनीज सूप और चाइनीज पकौड़ा है। ठीक है, और नोट कर दिया है नसरीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपकी रोज़ कॉल लग जाती है फैसलाबाद से। आई होप आप रेसिपीज़ नोट करती हैं और बनाती भी हैं। चलें, मैंने क्या किया था, मैंने 1.25 कप यानी 1 और 1/4 कप मैदा लिया था, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1/4 टीस्पून छोटी हरी इलायची का पाउडर था, नमक मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, 100 ग्राम आप डालिए खोया, नहीं है तो आप ड्राई मिल्क पाउडर से कर सकते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। 6 चमचे मैंने यानी 100 ग्राम आप समझ लीजिए, आधा कप जितना मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, 2 अदद अंडे थे, 1 कप पिसी हुई चीनी थी, 5-6 चम्मच आप उसमें दूध शामिल करिएगा। बादाम पिस्ते हैं स्लिवर्ड यानी चॉप किए हुए, लंबाई में कटे हुए। अब ये जो बैटर है इसको मैं कोई छोटे से मोल्ड में डालना चाह रही हूँ, बिकॉज वो वाले जो मोल्ड्स हैं उनको हो जाने दीजिएगा फिर डालेंगे। अब इसमें बेकिंग पाउडर हम डाल चुके हैं, सो जल्दी से हम मोल्ड लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ चाहता जी, हुआ चाहता है तो चलिए मुझे कहीं ढूंढना पड़ेगा, कोई छोटा मोल्ड हो तो, या छोटा टिन या कोई छोटा कांच का डिश, उसमें हम ये रिमेनिंग बैटर पारसी मावा केक का डाल देंगे, मावा यानी खोया, ठीक है, और उसको हम बेक करने रख देंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से ये वेजिटेबल स्लाइसर अपने किचन के लिए, तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे बताएंगे SMS करके 2-3 चाइनीज़ के रेसिपीज़ के नाम। अब सूप और चावल और चाउमीन के आगे भी तो सोचें ना, कितनी सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ में बनाना सिखा चुकी हूँ। नाम लिखिए ना ज़रा चाइनीज़ रेसिपीज़ के और 8881 पे SMS करिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़। और मैं आपको याद दिलाती चलूँ, UAE के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मसाला टीवी देख सकते हैं डू चैनल पे, DU नंबर 406। तो हमारे साथ रहिएगा और ज़रूर देखिएगा, मसाला टीवी का फ़ायदा उठाइएगा। और डिपिट के बारे में आपको बताती चलती हूँ कि डिपिट ने 19 डिफरेंट सॉसेस और फ्लेवर्स बनाए हैं, ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम डिफरेंट क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। और अलग अलग मौक़ों पे आप अलग अलग सॉसेस इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग रेसिपीज़ में। 100% रियल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं है, कोई स्टार्च, कोई MSG नहीं है, लोकली मेड प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लोकल इस्तेमाल की हैं इन्होंने, इंग्रेडिएंट्स जो हैं। और आप भी ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। 1200 से ज़ायद रिटेल आउटलेट्स में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अवेलेबल है। मुझे पसंद है थाई स्वीट चिली सॉस और स्मोकी इनका जो बारबेक्यू सॉस है। आप भी घर लाइएगा। और इतनी ज़्यादा रेंज है इनके पास, दराज से भी आप ले सकते हैं और इनके अपने dipit.com वेबसाइट है, उससे भी आप ले सकते हैं। तो ज़रूर आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा ये सॉसेस। अच्छा, यहाँ मेरे पास है आधा किलो चिकन, हम बना रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल चिकन, कैंटनीज़ स्टाइल मशरूम चिकन, ठीक है। तो ये जो पानी है मैं निकाल देती हूँ और आधा किलो चिकन के क्यूब्स कर दें, स्ट्रिप्स कर दें, वट एवर यू वॉन्ट। उसमें आप थोड़ा सा, अच्छा देखें, नमक बराए नाम या थोड़ा सा ही डलता है, इसलिए कि सॉसेस जो हैं ऑब्वियसली फिर वो सॉल्टी ज़्यादा हो जाएगा। काली मिर्चें डालना चाहें डालें, वरना सफ़ेद मिर्च के साथ आप इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे थोड़ी देर फ्रिज में। और फिर हम इसको तिल के तेल में, अगर आपको ऑथेंटिक फ्लेवर चाहिए ना, तो जब भी चाइनीज़ बनाएं तिल का तेल इस्तेमाल करें। ये है, मुझे बहुत पसंद है तिल का तेल का फ्लेवर। अच्छा, पारसी मावा के 4 छोटे तो मैंने आपके सामने बना लिए थे। अब मैंने क्या किया है, एक छोटे से पायरेक्स के डिश में बना दिया है, ठीक है। इसके स्क्वायर्स हम काट लेंगे। फिर तो चिकन के क्यूब्स में आप नमक, कुटी हुई काली मिर्च डाल के मैरिनेट थोड़ी देर कर दीजिएगा, आधा घंटा फ्रिज में। फिर आप तिल का तेल गरम करिएगा, उसमें आप पहले डालिएगा लहसुन। बन्नो आकिल से अफसाना की कॉल है जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। हाँ, अच्छा, मुझे ये पूछना था, 2 किलो गाजर के हलवे में तकरीबन मैं घी कितना डालूं और मिल्क पाउडर कितना डालूं?
आपने फॉलो किया है मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी? मैंने थोड़े अरसे पहले कराई थी। हमारे पेज से रेसिपी ले लीजिएगा, ठीक है? मैं क्या वो मैंने मैंने सीखा इतना है मसाला टीवी से हाँ। कि मैं सब कुछ अब कर लेती हूँ अंदाजे के तौर पर। ठीक है। पहले नहीं आता था, आप देख देख कर सीख गई हूँ। बहुत तो शुक्रिया। 2 किलो गाजर के हलवे में पाव घी सही रहेगा? मैं पता है क्या करती हूँ, मैं घी के बगैर बनाती हूँ। मुझे सूखा अच्छा लगता है, बिल्कुल भी घी नहीं डालती हूँ और सिर्फ दूध में और खोए में मैं बनाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो मेरे पेज से ले लीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। और मैं खोया पकने के बाद उस डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ दूध में गाजर को पकाती हूँ 1 घंटा हल्की आंच पे। जी, 2-3 किलो गाजर 1 लीटर दूध में, 1 से 1.5 लीटर दूध में आप पकाइए। और जब गाजर अच्छी तरह नरम हो जाए तब इलायची पाउडर डालिए उसमें, और खोया मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ, मैं घी नहीं डालती हूँ। अच्छा जी ठीक है। मिल्क पाउडर कितना डालना चाहिए? मैं नहीं डालती मिल्क पाउडर। आपको डालना है तो आप 1 कप जितना डाल दीजिए खोए के साथ, आधा किलो खोया डाल दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं डेक्ची में केक बनाती हूँ, ओवन नहीं मेरे पास। अच्छा, तो बहुत अच्छे केक बनते हैं। मावा केक आज मैं ट्राई करेंगे। जी ज़रूर करिएगा, बहुत सिंपल है ना, बस खोया होना चाहिए घर में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ मैं तिल को भून रही हूँ, बिकॉज तिल अगर ऐसे कच्चे में डालूंगी तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इसको हल्की आंच पे भूनना है। आंच बहुत तेज़ थी, कहीं ये जल नहीं जाए। और जैसे ही तिल आप भून लेना फिर आप निकाल दीजिएगा, इसको पैन में नहीं छोड़िएगा, कच्चा तिल नहीं डालिएगा, ठीक है? ये हो भी गया, इसको मैं निकाल भी देती हूँ, इसी में निकाल देती हूँ। पैन में ये जलता रहेगा ना, भून के बहुत ब्राउन हो जाएगा, फिर कड़वाहट सी आ जाती है, तो इसको निकाल दिया करें और ऐसे ही रख दें। यहाँ एक ये देखें, चिकन में मैंने सिर्फ नमक और कुटी हुई काली मिर्चें डाली थी। तिल के तेल में आपने चिकन को अच्छी तरह पहले भून लेना है ताकि चिकन हर तरफ से अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और मैंने सिर्फ लहसुन में इसको पकाया है, ठीक है? चिकन की कोई स्मेल नहीं आएगी। अब आंच ज़रा मैं हल्की कर दूं और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के लिड भी ऊपर से डाल देते हैं ताकि ये होता रहे। अब यहाँ मेरे पास जो है, देखें, ये मशरूम्स इतने हार्ड होते हैं। ये मशरूम्स ड्राई मशरूम्स हैं, शिटाके मशरूम्स हैं। इनको पानी में भिगोएंगे तो ये देखें इतने सॉफ्ट हो जाते हैं और बड़े बड़े भी ऐसे हो जाते हैं। अब इनको आपने बस स्लाइस करके इस्तेमाल करना है, का पानी नहीं इस्तेमाल करिएगा। डिपिट के सारे सॉसेस मिक्स करके हम डालेंगे ब्राउन शुगर के साथ, आप देखिएगा, ठीक है? इसको चॉप करके डालिएगा या स्लाइस करके डालिएगा, इसको ऐसे साबुत नहीं डालिएगा। आई होप आप लोगों को जीतना है इनिक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर अपने किचन के लिए, तो जल्दी से आप 888-1 पे हमें बताएंगे। बहुत सारे मैसेज करिएगा और बताइएगा 2-3 चाइनीज़ रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ सिर्फ चाइनीज़ सूप, चाइनीज़ चावल नहीं है, नाम चाहिए हमें। जहलम से नसरीन है जी, उनसे अब बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। आपका शो की तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका शो बहुत अच्छा है और मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया, मेरे इससे पहले 2 महीने हो गए, इनाम निकला, अभी तक मिला नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, आप फ़ोन रखिएगा नहीं, मेरे डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिएगा, ठीक है? सारे गिफ्ट्स चले जाते हैं, देर सवेर हो जाती है लेकिन चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। बस ये शिटाके मशरूम्स नहीं हो तो बटन मशरूम्स डाल दें, नहीं हो तो जो भी आपके पास मशरूम्स हो, फ्रेश मशरूम्स आजकल तो सर्दियों में बहुत अच्छे आए हुए हैं। हाँ, थोड़े से महंगे हैं, अगर नहीं इस्तेमाल करना है तो नहीं डालिएगा, ठीक है जी? ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक, ये देखें मेरे पास ये है फ़िश सॉस, ठीक है? फ़िश सॉस है, चिकन में भी फ़िश सॉस डलता है, यस। इसी में हम विनेगर डालेंगे, जो आप एप्पल साइडर डाल सकते हैं, रेड वाइन विनेगर डाल सकते हैं, सिरका सफ़ेद वाला नहीं डालिएगा। फिर आप इसमें सारे सॉसेस डालेंगे, जैसे कि ये डिपिट का सोया सॉस, लेकिन थोड़ा सा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हमें सॉल्टी नहीं चाहिए। फिर आप इसमें डालेंगे ऑयस्टर सॉस एंड चिली सॉस। सारे सॉसेस पर एक दफ़ा हम अंदर डालेंगे। चिली सॉस,
ऑयस्टर सॉस। ये मुझे खोल के कोई दे तो मैं डाल दूं। ठीक है, ये हो गया। चिकन को पकने दीजिएगा। अच्छा, जब तक चिकन पक रही है, मावा केक भी ओवन में हो रहा है, हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपसे मज़ीद बातें करेंगे और ये रेसिपी कंप्लीट करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। बैक देखें, तिल के तेल में मैंने लहसुन डाला था और मैंने चिकन के क्यूब्स डाल दिए थे या स्ट्रिप्स काटे, छोटे काटिएगा। नमक और कुटी हुई काली मिर्चों के साथ मैरिनेट किया था और हमने पानी डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ब्राउन शुगर 2 चम्मच ब्राउन शुगर डालनी है। कुछ मीठा वीठा नहीं होगा, आप देखिएगा। और मैंने डिपिट का चिली सॉस, डिपिट का सोया सॉस डाला था और डिपिट का ऑयस्टर सॉस की बोतल भी मैंने उनको कहा था खोल दे, वो भी आप डालिए। कुछ कंपनीज़ के ऑयस्टर सॉस इस्तेमाल करने से पहले आप लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन, आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और ये सारे सॉसेस हमने मिक्स करके डाल दिए थे, तो इसमें हम डाल देते हैं अब, ठीक है। आपके सामने सारे सॉसेस चले गए। अब हम इसमें डालेंगे ये मशरूम्स। ये जो ड्राई मशरूम्स थे उनको हमने पानी में भिगो के 1 आध घंटा छोड़ दिया था और अब ये पानी जज़्ब करेंगे, ठीक है। इसको भी अंदर दोबारा डाल दीजिए। हरा प्याज इसमें जाएगा। चिकन जब हो जाए तब ये सब कुछ डालिएगा, ओके। और हरा प्याज पूरा अंदर मिक्स करें आप। और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करके पानी के साथ, पड़ना नहीं बस। अच्छा, मावा केक्स तो हम आपको दिखाएं, छोटे वाले हो गए हैं, वो वाला भी हो गया है। ये देखें कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है। अब ये इस तरह आपने थोड़े से साइडों से ऐसे करके इसको उल्टा कर दीजिए। निकालेंगे अभी इसको। ब्लंट नाइफ़ होनी चाहिए, ठीक है, शार्प नाइफ़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, प्लीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। एक एक चम्मच भर के सिर्फ मैंने डाला था, देखें कितना राइज हुआ है। दोबारा टर्न कर दीजिए। खुशबू इलायची की इतनी अच्छी आ रही है। ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए। वो जो सारे लोगों ने फरमाइश की थी, आई होप वो लोग देख रहे हैं और बनाएंगे, क्योंकि फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। मुझे नहीं अच्छा लगता है रिपीट करती रहूँ अलग अलग नाम डाल के। मैं हमेशा नई नई रेसिपीज़ बनाती हूँ। फैसलाबाद से रिज़मा है जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। फरमाइए। जी, आपसे बात करने को दिल किया मेरा, मैंने कहा बात करूं। Thank फर्स्ट you. टाइम आपसे बात हो रही है मेरी। वेलकम टू आवर शो जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। थैंक यू। और ये आप चाइनीज डिश जो बना रही हैं, ये बहुत अच्छी मजे की लग रही है मुझे। जी बहुत आसान है और मज़े की है, बनाइएगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी मैं ना। ठीक है। और मैं आपका आंसर भी देना चाहूंगी जी। ये एक शीटेक है, फ्राइड राइस, और डिमसन है, मिन चाओ सूप है, बिल्कुल। केबेज मंचूरियन। ठीक है, एक्सीलेंट, थैंक यू। आपने कुछ और नाम दिए, थैंक यू। अच्छा देखें, ये इतना सॉसी हो ना, तो आपने क्या करना है, पानी के साथ आप मिक्स करिए। कॉर्नफ्लावर यानी कि स्लरी बनाते हैं, इसको कहते हैं पानी और कॉर्नफ्लावर का स्लरी हुआ। अब ये आप अंदर डालेंगे, ठीक है। बिल्कुल एंड में करिएगा। अगर पानी कम है, आप नहीं चाहते हैं कि कॉर्नफ्लावर डालें, तो नहीं डालिएगा। ये आप डालिए और इसको पका लीजिए एक दफ़ा, 1 आध मिनट मिक्स कर दीजिए। ये हो गया कैंटनीज चिकन रेडी। थोड़ा सा पानी आई थिंक आई ऐड। और इसमें आपने तिल अंदर डालने हैं। ओके, तिल हम अंदर डालेंगे, थोड़े से ऊपर
छिड़केंगे और इसको हम फिर डिश में निकाल देते हैं। ब्रेक की तरफ भी चलना है, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से ये वेजिटेबल स्लाइसर, तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे बताएंगे 2-3 नाम चाइनीज़ रेसिपीज़ के, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। दोनों रेसिपीज़ अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो। अभी रेसिपी रिकैप ब्रेक है तो दोनों रेसिपीज़ चलेंगी। स्टे ट्यून्ड। कैंटोनीज मशरूम चिकन अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, शिटाके मशरूम्स 1 कप, हरी प्याज 1 से 2 अदद, क्रश लहसुन 8 जवे, देसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए, भुने तिल गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन क्यूब्स, नमक और काली मिर्च डालकर मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। फिर कढ़ाई में 2 खाने के चमचे तिल का तेल गर्म करके लहसुन के जवे सौते करें। साथ ही चॉप्ड हरी प्याज और चिकन क्यूब्स डालकर अच्छी तरह सौते कर लें। चिकन पक जाए तो भीगे हुए शिटाके मशरूम्स डालकर टोस्ट करें। उसके बाद एक बोल में सोया सॉस, फिश सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस, सिरका और ब्राउन शुगर मिलाकर कढ़ाई में शामिल कर दें। फिर कॉर्नफ्लावर को 1 चाय का चमचा पानी में हल कर लें। चिकन पूरी तरह पक जाए तो उसमें हल किया हुआ कॉर्नफ्लावर डालकर 1 मिनट पकाएं। उसके बाद सर्विंग डिश में निकालकर हरी प्याज, भुने तिल और गर्म नूडल्स के साथ पेश करें। पारसी मावा केक अज्जा मैदा 1/4 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, खोया 100 ग्राम, फीका मक्खन 6 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध 6 खाने के चमचे, बादाम हस्बे जायका, चॉप्ड पिस्ते हस्बे जायका। तरकीब: बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और इलायची पाउडर मिला लें। फिर खोया, मक्खन और चीनी को अच्छी तरह फेंटें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें और मिक्स कर लें। उसके बाद मैदे का मिक्सचर और दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर पैन ग्रीस करके बैटर डालें। अब इस पर बादाम, पिस्ते और इलायची पाउडर छिड़क दें। उसके बाद टिन में डालकर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। कैंटोनीज मशरूम चिकन अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, शिटाके मशरूम्स 1 कप, हरी प्याज 1 से 2 अदद, क्रश लहसुन 8 जवे, देसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए, भुने तिल गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन क्यूब्स, नमक और काली मिर्च डालकर मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। फिर कढ़ाई में 2 खाने के चमचे तिल का तेल गर्म करके लहसुन के जवे सौते करें। साथ ही चॉप्ड हरी प्याज और चिकन क्यूब्स डालकर अच्छी तरह सौते कर लें। चिकन पक जाए तो भीगे हुए शिटाके मशरूम्स डालकर टोस्ट करें। उसके बाद एक बोल में सोया सॉस, फिश सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस, सिरका और ब्राउन शुगर मिलाकर कढ़ाई में शामिल कर दें। फिर कॉर्नफ्लावर को 1 चाय का चमचा पानी में हल कर लें। चिकन पूरी तरह पक जाए तो उसमें हल किया हुआ कॉर्नफ्लावर डालकर 1 मिनट पकाएं। उसके बाद सर्विंग डिश में निकालकर हरी प्याज, भुने तिल और गर्म नूडल्स के साथ पेश करें। पारसी मावा केक अज्जा मैदा 1/4 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, खोया 100 ग्राम, फीका मक्खन 6 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध 6 खाने के चमचे, बादाम हस्बे जायका, चॉप्ड पिस्ते हस्बे जायका। तरकीब: बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और इलायची पाउडर मिला लें। फिर खोया, मक्खन और चीनी को अच्छी तरह फेंटें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें और मिक्स कर लें। उसके बाद मैदे का मिक्सचर और दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर पैन ग्रीस करके बैटर डालें। अब इस पर बादाम, पिस्ते और इलायची पाउडर छिड़क दें। उसके बाद टिन में डालकर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। जी वेलकम बैक। अच्छा, रिज़मा जीती हैं फैसलाबाद से। हमारा गिफ्ट आज का जो इनिक्स की तरफ से था, और तड़का में रिदा बनाएंगी हमारे शो के बाद जो 2:30 बजे लाइव शो आता है उनका थाई स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप और बीफ एंड मशरूम बर्गर। ये जो मैंने छोटा मावा केक बनाया था वो भी निकाल दिया है पारसी स्टाइल। खोया ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, बनाइएगा। एक्चुअली ऐसे छोटे छोटे शेप के बनते थे और ये चाइनीज़ चावल के साथ, नूडल्स के साथ आप सर्व कर सकते हैं। कैंटनीज स्टाइल, यानी कैंटन एक जगह है चाइना में, उसके स्टाइल का ये खाना है
और ये चिकन एंड मशरूम है सिर्फ, ठीक है। बहुत मज़ेदार सॉसेस ज़रूर इस्तेमाल करिएगा डिपिट के, जैसे मैंने किए थे, और इसी तरह बनाइएगा। और अभी कुछ भी मिस आउट हो गया हो तो रात में 10:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे हम लाइव 1 से 2 हैं दोपहर में, और रात में 10:30 बजे आप हमें देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।